हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को वट सावित्री की ढेरों शुभकामनाएं। 6 जून को वट सावित्री पूजा थी, यानी कि कल सुबह उठ के बच्चे को मैंने स्कूल भेजा और फिर नहा धुल के मैंने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। फिर घर की पूजा की जाती है, तभी वट सावित्री की जाती है हमारे यहाँ। तो मैंने घर में पूजा की और यहीं मंदिर में बैठ के मैंने खोइंछा ली है। खोइंछा आंचल में रख के और तब बैठते हैं वट सावित्री की पूजा में। यहाँ मैंने खोइंछा ले ली है और माता रानी सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ वट सावित्री की पूजा करने के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे पास वट वृक्ष हैं जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और बड़े ही प्यारे लगते हैं। ये बहुत ही जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं और देखिए ये कितने सुंदर लगते हैं। बहुत सारी पत्तियां हैं और अब तो ये मेरे बालकनी से बाहर होने लग गए हैं, इतने बड़े से हो गए हैं। पूजा की सारी तैयारी, ये जगह को साफ़ करके डेकोरेशन जो भी थोड़े बहुत करने रहते हैं, डेकोरेशन तो ज़्यादा नहीं बट जहाँ पे भी वट वृक्ष रखना है वहाँ पे एपन लगाना होता है। तो मैंने एपन, जो वाइट कलर के चावल के आटे का जो घोल होता है उसे एपन बोलते हैं, तो वो मैंने लगा दिया और उसके ऊपर ही मैंने वट वृक्ष को स्थापित किया है। मैंने एपन पूरी ही पेड़ में लगाया है, उनके पत्तों में लगाया है और पूजा में जितनी भी चीज़ें रखी होती हैं सब पे एपन लगाते हैं। इस पूजा में एपन का बहुत महत्व होता है और ये बहुत ही शुभ होता है। जहाँ जहाँ मैंने एपन लगाया है अब उन सभी जगह पे मैं रोली और सिंदूर भी लगा दूंगी। उजला एपन नहीं रखते, बहुत जगह पे एपन में हल्दी मिला के भी लगाते हैं। हमारे यहाँ सफ़ेद ही एपन लगाते हैं और फिर उसके ऊपर सिंदूर लगाते हैं, तो मैंने वैसे ही की है। फिर मैंने वट वृक्ष को ये माला है वो पहनाई है। वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले ही मैंने वट वृक्ष के 2 पत्ते तोड़ के रख लिए थे, क्योंकि इस दिन नहीं तोड़ी जाती, ना तो कोई पत्ता ना ही टहनी, कुछ भी नहीं तोड़ा जाता क्योंकि इनकी पूजा होती है। एक पत्ते को मैंने बाल में लगा लिया है और एक पत्ता रखा है। उसकी विधि क्या है वो मैं आगे बताऊंगी। अब मैं गौरी गणेश जी की पूजा कर रही हूँ। नीचे प्लेट में मैंने स्थापित किया हुआ है गौरी माँ को और गणपति देव को। उनकी विधिवत पूजा करनी होती है और आज के दिन नई सिंदूर की पैकेट से ही गौरी जी को सिंदूर लगता है और फेरी के समय में भी वो सिंदूर लगता है। यहाँ मैं गौरी माँ को सिंदूर लगा रही हूँ और जब गौरी जी को सिंदूर लगा देंगे तो फिर मैं अपनी पूरी मांग भरूँगी, नाक से लेकर के और पूरे सर तक का। यहाँ पे केले के पत्ते पे मैं दोनों हाथों की सहायता से 5 बार जो भीगे हुए काले चने हैं वो नैवेद्य रखूँगी और उसके ऊपर ये 5 बार मैं गुड़ भी रख रही हूँ। बहुत बड़ा सा गुड़ था मेरे पास और वो टूट ही नहीं रहा था, तो काफ़ी मेहनत लगी मुझे और फिर वो छोटे छोटे पीसेज में मैंने ऐसे इसे काटा है और फिर यहाँ पे मैंने नैवेद्य चढ़ाया है। लाल फूल मुझे लकीली मिल गए थे, तो गौरी जी के लिए, गणपति जी के लिए लाल अड़हुल की फूल और गुलाब की फूल दोनों मैं लेके आई थी और वट वृक्ष के लिए भी पीले फूल, लाल फूल लेके आई हूँ। सफ़ेद और पीली 2 जनेऊ मैंने लाके रखी है। सफ़ेद जनेऊ मैंने वट वृक्ष को अर्पित की है, पीली जनेऊ गणपति जी को अर्पित करने के बाद ये चुन्नी मैंने गौरा माँ को उड़ाई है। ये पीला कपड़ा मैं लेके आई थी वट वृक्ष के लिए, उन्हें मैंने पहनाया है और कलावा की सहायता से इस तरीके से मैंने बांध दिया है। वस्त्र और उपवस्त्र दोनों ही यहाँ पे मैंने चढ़ाए हैं। अभी मैंने फल अर्पित किया देवी देवताओं को, नैवेद्य अर्पित किया है और श्रृंगार की सामग्री
अर्पित की है सावित्री जी को और गौरी माँ को। और ये कुछ पीले पुष्प हैं, बृहस्पतिवार का दिन है तो मैंने वट वृक्ष में गौरी माँ को और गणपति जी को पीले पुष्प भी अर्पित किए हैं। और अब मैं फेरी देने वाली हूँ। हमारे यहाँ फेरी ये आप देख सकते हैं, लोटे में मैंने आम रखा है क्योंकि जो जल चढ़ाते हैं वो इस आम के ऊपर होकर के ही वो पानी वट वृक्ष में जाना चाहिए। और ये फेरी 5, 7, 11 कितने भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने फेरी दे दी है और मेरी फेरी समाप्त होने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा कलावा बच जाते हैं उसे इस तरीके से वट वृक्ष के पास ही रख देना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने जो वस्त्र अर्पित किया है उसमें ही मैंने लगा दिया है और फिर मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया। पंखे से हवा किया मैंने वट वृक्ष में और अब मैं वट वृक्ष के गले मिल रही हूँ। बड़े ही प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं वट वृक्ष के। जब ये छोटे से थे तब तो बड़ी मुश्किल हुई थी मुझे गले लगने में, बट अभी तो ये मुझसे काफ़ी बड़े हो गए हैं तो बड़े ही आराम से मैंने इनसे गले भी मिले। मेरे हाथ में वट वृक्ष का एक पत्ता है जिसे मैं 3 बार पीछे की ओर फेंक रही हूँ और 2 बार तोड़ के आगे की ओर फेंकते हैं। और ये करने के बाद मैंने एक कथा सुनी और यहाँ की पूजा मेरी अभी संपन्न हो गई है। इसके बाद करते हैं पति पूजन और पति पूजन हो जाने के बाद ही मुख में कुछ भी जल या फिर चाय वगैरह जो भी पीते हैं वो पिया जाता है। अभी मैं करूँगी पति पूजन। फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने मनाया वट सावित्री का ये त्यौहार। यहाँ हैं गौरी जी, गणपति जी, यहाँ प्रज्वलित है अखंड ज्योत और ये आज पूरे दिन पूरी रात यहीं पे रहेंगे। यहाँ रखी हुई सभी चीज़ें जैसे कि ये वट वृक्ष हो गए, अखंड ज्योत हो गई, गौरी माँ, गणपति जी हैं, इनमें से कुछ भी आज यहाँ से हटाएंगे नहीं, यहाँ पे ही ये रहेंगे। और कल सुबह जब मैं पारण करूँगी उस समय विधिवत पूजा करने के बाद इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ से हटाऊँगी। सिर्फ प्रसाद मैं यहाँ से उठा लूँगी और जो फेरी दी है मैंने आम के
थ्रू वो आम पति को दी जाती है, वो सिर्फ वही खा सकते हैं और बाकी के जो प्रसाद है वो घर के कोई भी मेंबर, बच्चे या और भी जो मेंबर्स हैं वो खा सकते हैं। मैं एक समय अन्न ग्रहण करती हूँ सूर्यास्त से पहले और मीठा भोजन खाना रहता है और पूजा करते समय जो मैंने खोइंचा ली थी उससे ही अपना व्रत मैं खोलूँगी। मीन्स जब मैं अनूना भोजन करूँगी तो उस खोइंचे से ही कुछ पहले मैं मुंह में डालूँगी और फिर मैं कुछ भी भोजन ग्रहण कर सकती हूँ। सो कुछ इस तरीके से ही मनाते हैं हमारे इधर वट सावित्री। मैंने पूरी कोशिश की है अच्छी तरीके से वीडियो शूट करने की और आपके साथ शेयर करने की, और ये है मेरी आज की लुक। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है देन थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी। मैं मिलती हूँ जल्द ही आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।